चलो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब हम देखिए, सब लिखो बेटा, रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है ना। अब जैसे कि मैंने लिखा n + 5 = 19, ये आपका एक रैखिक समीकरण है। ये आपका एक रैखिक समीकरण मैंने लिख दिया है, n + 5 = 9। n जो कि इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं, अगर हम यहाँ पे उनको लिखते हैं, जैसे n की जगह मान लो मैं a लिख दूँ, x लिख दूँ, y लिख दूँ, z लिख दूँ, b लिख दूँ, c लिख दूँ, d लिख दूँ, तो जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं वो सब चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर। अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं उनको? वेरिएबल, है ना। और ये 5 और 19 ये क्या है? अचर। 5 और 19 अचर, इनको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो चर है, इसकी पावर, इसकी घातांक यहाँ पे कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1। कुछ भी नहीं रहती है तो 1 माना जाता है। 1 को लिखा नहीं जाता। अगर कोई पूछेगा बताओ यहाँ पे चर की घात कितनी है, तो तुम बोलेंगे चर n है और उसकी घात 1 है। अब अगर यहाँ पे मान लो मैंने 2 घात कर दी, यहाँ पे कितनी घात कर दी? 2 लिखना पड़ती है। 2 या 3 को लिखना पड़ेगा, मगर 1 को नहीं लिखा है। अब ये रैखिक समीकरण है क्या? नहीं, अब ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर की घात 1 होना चाहिए थी, मगर 2 है। तो फिर कौन सा समीकरण है? ये वर्ग समीकरण है, या द्विघाती। द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंचम, षठ, सप्त। तो ये द्विघाती समीकरण है, ये रैखिक समीकरण नहीं। अब द्विघाती समीकरण तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं, तो बात ही नहीं करेंगे। ये कौन सा समीकरण हुआ? रैखिक समीकरण। इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। अब हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का। अब ये समीकरण क्या कहता है? ये समीकरण कहता है, बताओ n की जगह कितना रखें? n की जगह हम कितना रखें? n की जगह हम कितना रखें कि उसमें 5 जोड़ने पर, क्योंकि ये जोड़ का निशान है, ये क्या का निशान है? जोड़। यहाँ n की जगह हम कितना रखें कि उसमें 5 जोड़ने पर 19 आ जाए? 14। या इसका उत्तर कितना है? 14। 14 और 5 19। 14 और 5 सरल के कठिन? देखो अभी मैंने सवाल करा ही नहीं, तुमने बताया। ये मैंने बताया क्या? उत्तर किसकी तरफ से आया? तुम्हारी तरफ से आया। n की जगह कितना रखें कि उसमें 5 जोड़ने पर 19 आ जाए? 14 और 5 19 होते हैं। सर ये कैसा? हमारा तो दिमाग नहीं चलता सर, हमारा दिमाग नहीं चलता सर, हम क्या करें? क्या काजू बादाम खाए क्या सर? नहीं। तो सर कैसे पता लग गया? क्या सपना आया 14 रख दो तो 19 हो जाएगा? सपना नहीं आया। तो फिर किसने बताया? वेरी सिंपल। देखो 14 कैसे आया? देखो n का मान निकालना है तो n को इधर ही रहने दो, ये बराबर के निशान। 19 को 19 की जगह रहने दो। और ये जो धन का 5 है, ये बायां हाथ है। कौन सा हाथ? इधर देखो, ये बायां हाथ, ये दायां हाथ, लेफ्ट राइट हैंडर, दायां। इसको हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे। बराबर के उस तरफ इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो +5 का क्या हो गया? -5। +5 का क्या हो गया? -5। 19 में से 5 कम करो, कितना है? 19 में से घटा दो 5, 19 में से घटा दो 5, बचेगा? ये उत्तर आएगा। ये अब आया।
मगर इस बालक ने सवाल करने से पहले बता दिया। बता सकते हैं कोई बच्चा गॉड गिफ्ट, देखो फौरन बता दिया, दिमाग लगा लिया कि 19 रुपया लाना है, 5 रुपया तो है, तो 14 रुपया और हो जाए तो 19 रुपया हो जाए। ये भी गणित अच्छी बात है। चलो, ये सवाल सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? बता सकता है।